ये पहला जो प्रोजेक्ट लेकर आई थी उसमें लगभग 40 लाख रुपए का पहले शो में नुकसान हुआ तो इन्होंने यही बोला कि हम आपको दूसरे शो में भी जब इन्वेस्टमेंट का समय आया तो इन्होंने इस कंपनी से अपनी मदर श्रीमती बलविंदर कौर जी उनके नाम से हर महीने जी ये मेरी गलती रही कि मैंने इन लड़कियों के ऊपर। स्वागत है सर आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्वागत में इस मुद्दे के लिए नहीं करना चाहता था जिसके लिए हम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका इस फिटर्निटी में डेब्यू था और आपके साथ धोखा हुआ। जैसे मैंने सुना कि आपने श्री राम लागू के साथ ऑलरेडी मतलब ही इज़ द दिग्गज और उनके साथ आपने काम कर लिया है, तो उस एक्सपीरियंस इस एक्सपीरियंस में फ़र्क कितना लगा आपको? देखिए, वो मेरे चाचा जी की बनाई हुई फिल्म थी। हाँ। 1981 में तब भी मैंने देखा और तब से एक इच्छा थी कि इस इंडस्ट्री में भी आना है। और जब हनुमान जी ने इतना सक्षम किया कि हम इस मुकाम पे पहुँचे कि अपने इन्वेस्टमेंट करके इस इंडस्ट्री में आए, तब हमारे को ये आखिरी सच को बनाने का सौभाग्य मिला, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन क्रू और कास्ट के साथ हमने एक लाजवाब शो तैयार किया जिसके लिए हम बहुत गर्वित हैं। और हम ऐसे ही कई शो और आने वाले समय में दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। ओके, अब बात करते हैं इस एक्सपीरियंस के बारे में। तो पहले तो आप मिले कैसे इन दोनों बहनों से, कहाँ मुलाकात हुई और कैसे ये आइडिया डेवलप हुआ कि एक रियल इंसिडेंट्स पे स्टोरी बनाई जाए और इस वेंचर को आगे बढ़ाया जाए? लगभग 2011-12 के समय में ये दिल्ली आई थी, ये मुझे मिली थी वहाँ पर। इन्होंने देखा कि भाई मैं एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो इन्होंने तब से मेरे पीछे लगी कि आप हमारे साथ इस इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्ट कीजिए। खासकर जब इनके पास और कोई काम नहीं था, तो ये काफ़ी 2016-17 के दौरान मेरे पीछे लगी रही। उस वक्त मैंने एक पंजाबी शो चा विद सत्ती किया था, तो इनको लगा कि मेरा इस तरफ रुचि भी है, तो ये उसके बाद ये और ज़्यादा शिद्दत के साथ मेरे पीछे लगी कि भाई आप हमारे साथ एक कंपनी बनाकर शो करिए, जिसमें मैंने LLP कंपनी जो कि बनाई गई निर्विकार फिल्म्स के नाम से। पहले उसका नाम लिटिल फ्रोडो था, इन्होंने जान के वो नाम भी ऐसा रखा था, बाद में उसको चेंज किया गया क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ बाबा जी और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर निर्विकार शब्द का वो होता है जिसमें कोई विकार ना हो। उसके ऊपर मैंने निर्विकार फिल्म्स इसका नाम बदला। और ये पहला जो प्रोजेक्ट लेकर आई थी उसमें लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान मुझे हुआ, जिसकी बहुत सारी चैट और एविडेंसेस है, जिसमें लगभग 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले तक ये बोल रही हैं कि वो पैसे हमारे आपको देने हैं और हम जल्द ही उसका भुगतान करेंगे। इसके बाद ये दूसरा शो जो मेरे अपने प्रयत्नों से, क्योंकि ये रियल लाइफ शो था तो हमने इसकी बहुत रिसर्च करी थी। दिल्ली बेस्ड शो था, हमने वहाँ पर इसके ऊपर बहुत 3 महीने लगाकर रिसर्च करके जो पेपर्स क्रिएट किए थे जो हॉटस्टार को पसंद आए, जिसके बेसिस पे उन्होंने वो शो हमारा एक्सेप्ट किया और ग्रीनलाइट किया। और शो कैसा बन के आया ये तो सारे लोगों ने देखा ही है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप शोज ऑफ 2023 फॉर हॉटस्टार ऑल्सो। सर, जैसे आपने बताया कि पहले वाले वेंचर में ऑलरेडी नुकसान हो चुका था, फिर ये दूसरा वेंचर क्यों, और अगर आपने किया भी तो जब ये चीज़ें हुई और आपने FIR भी लॉन्च कर दी, इस हद तक बात पहुंच गई, तो उस दौरान क्या आपको लगा नहीं, हिचकिचाहट नहीं थी कि वापस इस वेंचर में हाथ डालना विल बी नॉट सेफ? जी, मेरा एक अपना भाव रहता है कि ट्रस्ट अ पर्सन टिल प्रूवन अदरवाइज। तो इन्होंने जब पहले शो में नुकसान हुआ तो इन्होंने यही बोला कि हम आपको अगले शो में भरपाई कर देंगे, हम अपने पास से डालेंगे, अभी हमारे पास नहीं है। दूसरे शो में भी जब इन्वेस्टमेंट का समय आया तो इनका आज भी 1 रुपया उसमें इन्वेस्टेड नहीं है। और ये यही बोलती रही कि हमारे अभी अच्छे वो नहीं चल रहे हालात कि हम इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सके और आप कर दीजिए। क्योंकि मेरा नाम उस शो से जुड़ा था इसलिए मैंने पूरी 100% की इन्वेस्टमेंट आज तक जो भी इस शो में हुई है मेरे द्वारा करी गई है।
और इस सब की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने कोर्ट में भी और पुलिस को भी दे दी है। तो ये सच भी सबके सामने जल्द आ जाएगा। इसके बावजूद इन्होंने इस कंपनी से अपनी मदर श्रीमती बलविंदर कौर जी, उनके नाम से हर महीने कई कई लाख रुपए निकाले हुए हैं, जिसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अब हमारे सामने आई है। इन्होंने ट्रैवल किए हैं, कई खर्चे किए हैं जो अनअप्रूव्ड खर्चे हैं, वो सारी चीज़ों का हमने ब्यौरा ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने हेड ऑफ प्रोडक्शन सुनील शिरोडकर के साथ मिलकर क्या गबन किया, आरपी सिंह जो लाइन प्रोड्यूसर है उसके साथ मिलकर कहाँ कहाँ से पैसे खर्चे डालकर निकाले, वो सारा ब्यौरा हम बना के ऑलरेडी दे चुके हैं और जल्द ही वो सबके सामने आएगा कि कहाँ से क्या हुआ। सर एफआईआर भी आपने करा दिया, मुझे जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं 75 लाख रुपीस अभी उन्होंने आपको नहीं दिया है, जो देना बाकी है, जो प्रॉफिट का हिस्सा। दिस इज ओनली इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। ओके, और ये आगे और भी निकल सकता है जी। बट अगेन माई क्वेश्चन कमिंग बैक टू बीइंग अ रिनाउंड बिजनेसमैन, इतना इंडस्ट्री में आप जिस किसी फिटर्निटी में थे, आप उतने बैकअप के साथ थे, तो इस फिटर्निटी में जहाँ पहले भी आपके परिवार का रुझान रह चुका है, जब आपने हाथ डाला, इन्वेस्ट किया, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि बैकग्राउंड रिसर्च कर लेना चाहिए? जी, ये मेरी गलती रही कि मैंने इन लड़कियों के ऊपर पूरा ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। मुझे सिर्फ एक गूगल पे टाइप करके देखना था कि कितने सारे लोगों का, अगर आप भी करें तो आप देख सकते हैं कि 20 पेज भर जाएंगे जिसमें अलग अलग लोगों ने इनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगाए हुए हैं। उनको छोड़ दीजिए, कम से कम 150 लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोला है कि निखिल भाई हम आपके साथ हैं, परंतु हम मॉरली ही केवल साथ है, हम सामने नहीं आ सकते क्योंकि कीचड़ में उतरने पे हमारे ऊपर भी छींटे गिरेंगे, तो हम वो नहीं चाहते। तो फेयर इनफ, मैं किसी को ये भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो मेरे साथ आके खड़ा हो। अपनी लड़ाई हर किसी को खुद लड़नी पड़ती है और हनुमान जी ने इतना सक्षम किया है कि हम वो लड़ सके। आपका अब इस वक्त जब आपने शुरू किया था तब ऐसा रहा होगा एक इम्प्रेशन कि अच्छा ये फास्टर ग्रोइंग इंडस्ट्री है और स्टोरी टेलिंग इंडिया में कभी बंद होने नहीं वाली है, तो यहाँ पे बिजनेस को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था और ये वाइडर रेंज भी तो है, इसके वर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा है। आप रीजनल सिनेमा कर सकते हो, आप टेलीविजन कर सकते हो, आप OTT जा सकते हो, फिल्म जा सकते हो। अब इस धोखे के बाद क्या इंप्रेशन है आपका सिनेमा को लेकर? देखिए, सिनेमा एज अ इंडस्ट्री आज भी वही है जैसे आज से कुछ समय पहले थी मेरे लिए। सिर्फ तालाब में कुछ गंदी मछलियां होने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा तालाब ही गंदा है। तो इंडस्ट्री के बारे में मेरा आज भी वही मानना है जो आज से पहले था। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। इंडिया लिव्स ब्रीथ्स बॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट। मैं भी उसी में से उभर के आता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ ये धोखा हो गया, जिसको मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी गलती थी। मुझे पहले ही इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके, क्योंकि किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो तो आपको जांच पड़ताल पूरी करनी चाहिए, मैंने नहीं करी, वो मेरी गलती रही, आगे सुधार ली। बतौर प्रोड्यूसर जिन एक्टर्स की कास्टिंग की गई थी आखिरी सच में, या फिर पहले वाले पंजाबी फिल्म की जिसकी आप बात कर रहे हो, जो शो आपने उनके साथ मिलकर किया था, नीति और नहीं, वो शो में नीति प्रीति नहीं थी। नहीं थे, वो कोई और थे। वो कोई और शो था। उस शो को देखकर इनको पता लगा कि मैं इस इंडस्ट्री की तरफ रुझान रखता हूं, तो ये और शिद्दत से मेरे पीछे लगी कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए। ओके, सो जब कास्टिंग हो रही थी एक्टर्स की, तो अभी जैसे कि आपने बताई तो प्रॉफिट वाली बात है, तो क्या कास्टिंग में भी बतौर प्रोड्यूसर आपकी राय ली गई थी कि भाई इस पोजीशन के लिए हम इस कैरेक्टर के लिए इस एक्टर को साइन कर रहे हैं जो इतना अमाउंट चार्ज कर रहा है? क्या आपका इन्वॉल्वमेंट इस लेवल तक में था? देखिए, मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा, पर जहाँ तक कि एक्टर एक्ट्रेसेस और क्रू की बात थी, वो मैं डायरेक्टर और चैनल इन दोनों की सजेशंस के साथ ही ज़्यादा आगे बढ़ा, क्योंकि चैनल को अपनी ऑडियंस का पता है और डायरेक्टर को अपनी क्रिएटिविटी का पता है, और शायद इसी वजह से इतना शानदार शो निकल के आया। हाँ, शो तो बहुत ही बढ़िया निकला है। सर, मेरा एक और सवाल था कि इन एक्टर्स मैसेज, क्योंकि जैसे ये बात सबको पता चली, तो क्या इस प्रोजेक्ट से जुड़े कोई एक्टर, कोई क्रू मेंबर आपके सपोर्ट में आया आगे? मॉरली ही सही कि मैं ऑन फ्रेम नहीं आऊँगा, बट मॉरली मैं आपके साथ हूँ। बहुत सारे बोलेंगे तो
लगभग सारे। मतलब एक्टर्स भी शामिल थे उसमें। और जैसा कि आपने बताया कि प्रोडक्शन हेड के साथ मिलकर इन दोनों बहनों ने गमन किया था, उस प्रोडक्शन हेड का चुनाव क्या उन बहनों का डिसीजन था या आपका इन्वॉल्वमेंट? सजेशन उनकी थी, मिला मैं ज़रूर था, पर जितना भी उसको फाइनलाइजेशन करने में रोल रहा वो इनका ज़्यादा रहा। ओके, मुझे आखिरी सवाल ये पूछना है कि जैसे आपने आखिरी सच बनाया, अब बतौर प्रोड्यूसर, बतौर स्टोरी टेलर, आप ऑडियंस को क्या केटर करना चाहते हो आगे? जैसे कि आपने अपने विश्वास से कह दिया कि इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, तो किस टाइप की स्टोरी आपको कहनी है लोगों से? मैं जब आया था तब भी मैं रियल स्टोरी के साथ आया था, मैं आगे भी रियल स्टोरीज पे ही काम करूँगा, क्योंकि उससे एक आम आदमी हमेशा अपने को कोरिलेट करता है। तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी अपनी कथा है, तो हमेशा रियल स्टोरीज इज समथिंग दैट आई विल एसोसिएट विद। इसके पीछे कोई इकोनॉमिकल डिसीजन इन्वॉल्व है कि रियल स्टोरी करने के पीछे इतना प्रॉफिट रेंज होता है, उसकी मार्केट या ऑडियंस इतनी है? नहीं, ऐसा कोई सेट रूल नहीं, पैरामीटर आप कर सकते, पर अपनी क्रिएटिविटी दर्शाने के लिए मैं बिलीव करता हूँ कि जितनी सच्ची कहानी लोगों तक पहुँचाई जाएगी, उतना लोगों का उसके अंदर जुड़ाव और विश्वास रहेगा और उसके सक्सेसफुल होने के उतने चांसेस बढ़ेंगे। ओके, किस एक्टर और प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ आपको अब काम करना है? एक सपना तो होता ही है हर एक का, अगर वो किसी फिटर्निटी में आते हैं तो। वेल, यहाँ बहुत बड़े बड़े पुराने दिग्गज डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं, तो मैं किसी का एक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट ये कहूँगा कि आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि उन सब नामों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, लेकिन तब भी हमें इंटरव्यू देना सर। ज़रूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि ये केस में जो आखिरी सच है वो सच ही निकल कर सामने आए, बिल्कुल। फिर चाहे वो जो भी हो, जैसा एंड आपके ड्यूज आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।